देखिए आज 12 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करना है हम लोगों को। 12 नंबर से पीछे वाले सारे प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। ठीक है, वो मतलब 6 से विभाज्य होने वाले प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्या हो जाएगा 6, दूसरा हो जाएगा 12, तीसरा हो जाएगा 18, चौथा हो जाएगा 24। यह क्रिया कहाँ तक 40 पदों तक चलेगी। तो 40 पदों तक ज्ञात करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, 6 से 40 में सीधा सीधा गुणा कर देंगे। 6 के 24, 240। इनका योगफल आपको बताना है कि इनका योगफल क्या होगा। तो एक बात बताइए, a बराबर कितना दे रहा है आपको 6, d बराबर 2 समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर कितना दे रहा हो, 12 में से 6 निकल गया तो 6। लास्ट वाला पद an बराबर आपको कितना दे रहा है 240। और काफी आसान भाषा में इसको सोल्व किया जाए। देखिए यस एन बराबर होता है फार्मूला n/2 a प्लस ए एन। कर दे मैं a प्लस ए एन। इसमें n का वैल्यू कितना दे रहा हूँ वही मैं लिख दे रहा हूँ। कितना पद ज्ञात करना है आपको, 40 पदों तक का। तो रखिए, तो 40/2 और a कितना दे रहा है 6। d का कोई काम नहीं है बाबू, झूठ मूठ के लिखे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। an का वैल्यू कितना दे रहा है 240। देखिए 2 से काटिए 20 बार जाएगा, 20 और गुणा कर दीजिए। 240 में 6 जोड़ेंगे आपको क्या मिलेगा 246। अब गुणा करिए, 0 का 0, 2 6 के 12 के 2, 2 चौके 8 1 9 और 2 दूना 4, 49 20 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है अबू, ये आपका कितना ना 12 नंबर प्रश्न हुआ। इसी साथ 13 नंबर प्रश्न भी आप देख लीजिए कि 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए कार्य 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात किया जाए, देखिए इसके 15 गुणज क्या क्या हो जाएंगे। पहला हो जाएगा 8, दूसरा हो जाएगा 16, तीसरा हो जाएगा 24, यही क्रम आगे जाएगा। 15 गुणज आपको लेना है ना बाबू। तो 15/8 कितना होता है 120। तो लास्ट वाला नंबर क्या रख दें यहाँ पे 120। इनका योगफल आपको बताना है। तो बताइए इसमें a बराबर कितना दे रहा है 8, d का कोई काम नहीं है हमको। लास्ट वाला पद an बराबर दे रहा है आपको 120 और n बराबर कितना दे रहा है 15 पद आपको लेना है केवल। ठीक है, तो ज्ञात किया जाए। योग का फार्मूला क्या होता है, यस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। ए प्लस क्या हो जाएगा बाबू ए एन। एन का वैल्यू रखिए क्या हो जाएगा 15/2। ए कितना दे रहा है आपको 8 और प्लस ए एन कितना दे रहा है बाबू, बहुत बढ़िया, कितना दे रहा है 120। इसी को सोल्व कर दिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 15/2 का 15/2 गुणे 120 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 128। सही है, 2 से काटिए, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 15 चौके 60 के 0, 15 छक्के 90, 90 में 6 जोड़ेंगे 96। कितना आ जाएगा बाबू 960। यहाँ तो किसी कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो 12 नंबर हो गए, 13 नंबर हो गए। 14 नंबर को भी यहीं पे देख लीजिए क्या कर रहे हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहे हैं 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो स्टार्ट कहां से होगा, 1 से 3 5 7 9, यह क्रम कहां तक चलेगा बाबू 49 तक चलेगा। कहां तक चलेगा 49 तक चलेगा। 50 क्या होता है सम संख्या होता है। तो एक बात हम आपको सिखाएं कि 10 प्राकृतिक संख्याओं को लेने पे 5 सम मिलते हैं, 5 विषम मिलते हैं। 20 प्राकृतिक संख्या लेने पे 10 सम मिलते हैं, 10 विषम मिलते हैं। 100 प्राकृतिक संख्या लेंगे तो 50 सम मिलेंगे, 50 विषम मिलेंगे। सेम उसी तरीके से अगर हम 50 प्राकृतिक संख्या लें तो 25 सम 25 विषम मिलेंगे ना, बिल्कुल मिलेंगे बाबू। तो बताइए a बराबर आपको कितना दे रहा है 1, n बराबर रख दे हम कितना 25, भैया 25 संख्याएं आपको मिलेंगी। और an बराबर कितना दे रहा है यहाँ पे 49, 49 लिख देना बाबू। क्या लिख दें 49। आपको योग ज्ञात करना है। तो योग का फार्मूला कितना होता है, यस एन बराबर n/2 a प्लस क्या हो जाएगा बाबू ए एन। n/2 n जब रख दें 25, यहाँ लिखे क्या बाबू, देखिए 25/2
और ए मतलब क्या हो जाएगा बाबू, 1, और एन कितना रखे बाबू, 49। बताइए 25/2 का 25/2, 49 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 50। काट दीजिए, कितने बार जाएगा, 25 बार। 25 का 25 में गुणा करें 625, 625 आपका क्या आ गया बाबू, आंसर आ गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ट्रिक भी समझ लीजिएगा, वो वर्ग वाला। ऐसे 25 मिला है तो वैसे वैसी संख्याओं को वर्ग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 15 का स्क्वायर करना है, 25 का स्क्वायर करना है, फिर मान लीजिए 35 का स्क्वायर करना है, फिर मान लीजिए 45 का स्क्वायर करना है, फिर मान लीजिए 65 का स्क्वायर करना है, फिर मान लीजिए यहाँ पे 75 का स्क्वायर करना है, या फिर 95 का स्क्वायर करना है, 105 का स्क्वायर करना होगा, सब पे ही तरीका लग जाएगा हमारा। ठीक है, तो करेंगे क्या, अगर किसी नॉर्मल बच्चे को दिया जाएगा इसका वर्क करने के लिए, तो क्या करेगा, 15 × 15 2 बार लिखेगा, 2 अंक का गुणा करेगा, एक लाइन 2 लाइन तीसरी लाइन में जोड़ के जाके आंसर बताएगा। हम लोग को वैसा तरीका नहीं लगाना, डायरेक्ट तरीका लगाना है। तो डायरेक्ट क्या होगा बाबू, 5 दिखाई दे रहा है आपको, 5 के स्क्वायर करिए क्या मिल जाएगा, 25। एक की अगली संख्या क्या होती है, 2, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2, आंसर हो गया बाबू। 5 के स्क्वायर करें क्या मिलेगा, 25, 2 की अगली संख्या 3, 2 3 6, आंसर आ गया। 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, 3 की अगली संख्या 4, 3 चौके 12, आंसर हो गया। 5 के स्क्वायर 25, 4 की अगली संख्या 5, 4 25 20, आंसर हो गया। 5 के स्क्वायर 25, 6 की अगली संख्या 7, 6 7 42, आंसर हो गया। 5 के स्क्वायर 25, 7 की अगली संख्या 8, 7 बटे 56, आंसर आ गया। 9 का स्क्वायर 25, सॉरी 5 के स्क्वायर 25, 9 की अगली संख्या 10, 9 दाम में 90, आंसर हो गया। सेम मान लीजिए हम आपको दे दें 105 का स्क्वायर करने के लिए, कुछ नहीं करना है बाबू, 5 का स्क्वायर 25, 10 की अगली संख्या 11, 11 दाम 110, आंसर हो गया। ऐसे किसी भी प्रश्न का आंसर आप मतलब सेकंडों में निकाल सकते हैं, 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ये बात आपको समझ आ रहा है, कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए, ध्यान से पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न आप समझ लिए तो प्रश्न ही कुछ है ही नहीं है, केवल क्वेश्चन देख के आप आंसर लीजिए, सारा कंसेप्ट आपको मालूम है, केवल प्रश्न को ध्यान से समझने वाली बात है। आराम आराम से प्रश्न को सुनिए। कह रहा निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब एक निश्चित तिथि के बाद कार्य जब किया जाएगा, विलंब जब किया जाएगा, तो जुर्माना लगाने का प्रावधान इसमें दे रहा है। कह रहे पहले दिन के लिए 200 रुपए है, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए है, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए है, यही क्रम आगे चल रहा है। कर अर्थात तो प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने पहले से अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। कह रहा है कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह 30 दिन कार्य को विलंब करता है। एक बात बताइए, समझिए प्रश्न को बाबू, पहले दिन के लिए जुर्माना कितना है, 200 रुपए है, दूसरे दिन के लिए जुर्माना 250 रुपए है, कितना रुपए हो, 250 रुपए है, तीसरे दिन के लिए जुर्माना जो है 300 रुपए है। यही क्रम उसे कितने दिनों तक करना पड़ रहा है, 30 दिनों तक करना पड़ रहा है। तो 30 दिनों तक जब वो करेगा इस काम को, तो टोटल कितना रुपए जुर्माना देगा, इसी बात को ज्ञात करना है आपको। तो बताइए, देखिए एक समांतर श्रेणी आपको नहीं मिल गई, तो निकालिए। तो ए का वैल्यू कितना दे रहा है, 200, डी का मतलब दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर क्या आ जाएगा बाबू, 50। अब देखिए 30 दिनों तक काम कर रहे थे, यन का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, 30 दिन, यन का वैल्यू 30 दिन। अब आपको योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल का फार्मूला क्या था, यस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यन का वैल्यू कितना रखेंगे आप, 30, 30 बटे में 2, 2a, 2a मतलब 2 गुणे 200 प्लस एन माइनस 1 मतलब 30 माइनस 1, और डी की जगह पे क्या मिलता है बाबू, 50। कितने बार जाएगा, 15 बार, 15। आप 200 का 2 में गुणा करें क्या आ जाएगा बाबू, 400। और देखिए इसमें कितना आ जाएगा बाबू, 29 पंजे कितना होता है, 145 होता है ना, 29 पंजे 145, जीरो लगा देखिए बाबू,
अब देखिए 15 का 15, 1450 में 400 जोड़ेंगे तो 1850 हो जाएगा बाबू। सीधा गुणा लिख दे यहाँ पर हम, बताइए। तो गुणा करिए, जीरो का जीरो, 15 पचे 75 का 5, 15 बटे 120, 120 में 7 जोड़ेंगे 127 का 7। अब 15 कम 15, 15 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 27। तो 27,750 रुपये उसे जुर्माना देना होगा। ठीक है बाबू, 27,750 रुपये उसे क्या देना होगा, जुर्माना देना होगा। ठीक है, इस प्रश्न को समझ लीजिए आप। चलिए देखिए, अब 16 नंबर प्रश्न को ध्यान से समझिएगा बाबू। देखिए इन सभी प्रश्नों को यदि आप समझ लिए तो 70% काम कर लिए, है ना। नहीं समझेंगे तो आप दिमाग लगाते रहे, आंसर जल्दी नहीं निकल पाएगा बाबू। कुछ है ही नहीं इस प्रश्न में, ये ध्यान रखिए और सुनिए, अभी आंसर आप निकाल देंगे। कह रहे किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए सात सात नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि दी गई। माने 7 गो नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए दे दिया गया उनको। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। तो पहला पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार आपको मालूम है बाबू? नहीं मालूम है तो मान लीजिए, माना बड़ा पुरस्कार, बड़ा पुरस्कार कितना हो जाएगा बाबू, 100 रुपए। ठीक है ना। कितना पुरस्कार उसको देना है, 7 पुरस्कार देना है ना। 7 पुरस्कार में कितना रुपए देना है, 700 रुपए देना है। तो आगे समझिएगा बाबू, पहला लड़का कितना पा गया, 100 रुपए। दूसरा कितना पाया, 100 - 20 रुपए। तीसरा कितना पाया बाबू, 100 - 40 रुपए। और फिर उसके बाद वाला चौथा कितना पाया, 100 - 60 रुपए। एक डेस्क दे दिए बाबू, पीछे से पहुंचा दिया डेस्क। ए बंद कर दो बाबू, समझिए। तो पहला पुरस्कार 100 रुपए, दूसरा पुरस्कार 100 में से 20 निकल गया, 100 - 20 रुपए। तीसरा पुरस्कार 100 - 40 रुपए। चौथा पुरस्कार 100 - 60 रुपए। पांचवा पुरस्कार 100 - 80 रुपए। छठा पुरस्कार 100 - 100 रुपए। और सातवां पुरस्कार 100 - 120 रुपए। देखिए सब 20-20 रुपए कम होते हुए चला जा रहा है। 7 को पुरस्कार देना है उनको ना। अब इन सातों को जोड़ने पे कितना करने पे बाबू, जोड़ने पर, इन सातों को जोड़ने पर कितना रुपए निकल रहा है, 700 रुपए निकल रहा है बाबू। तो बताइए यहाँ पर, तो यक्स 1 2 3 4 5 6 7, कितना एक्स हो जाएगा बाबू, 7 यक्स। और देखिए -20 -40 -60, 60 में 60 जोड़ेंगे 120, 120 में 80 जोड़ेंगे 200, 200 में 100 जोड़ेंगे 300, और 300 में 120 जोड़ेंगे 420, माइनस का 420 बराबर कितना आ गया बाबू, 700। प्लस का 420 इधर आके, सॉरी माइनस का वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 7 4 11, तो 7 यक्स बराबर लिख सकते हैं 1120, लिख सकते हैं बाबू। काटिए तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 छके 42, और जीरो का जीरो। यक्स का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 160। मतलब पहला पुरस्कार कितना है, अब श्रेणी हम बना दे रहे हैं पे। पहला पुरस्कार कितना है, 160 रुपए। दूसरा इसमें से 20 रुपए कम होगा तो कितना हो जाएगा, 140 रुपए। तीसरा इसमें से 20 रुपए कम होगा, 120 रुपए। चौथा इसमें से 20 रुपए कम होगा तो 100 रुपए, फिर 80 रुपए, फिर 60 रुपए, कितना हुआ 6 हुआ ना। फिर क्या आ जाएगा बाबू, 40 रुपए। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना रुपए मिल जाएगा, 700 रुपए। देखिए हम जोड़ के बता दे रहे हैं, 160 में 140 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 300, 300 420, 520, 600, और फिर 700, कितना आ जाएगा बाबू, 700। तो 700 रुपए, 700 रुपए को 7 लोगों में बांट देंगे आराम से इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब देखिए 17 नंबर प्रश्न बाबू। अब 17 नंबर प्रश्न को आराम से सुनिए। कर एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कक्षा का अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा का जो अनुभाग है
अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अब देखिए आगे, जैसे कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, और यही क्रम आगे चलता रहेगा। ऐसा और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। यदि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब समझिए बाबू, जैसे क्लास 1 में अनुभाग कितना है? 3 को, जैसे 1 2 3। अब अनुभाग 1 क्या करेगा? कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, मतलब 1 पेड़ लगाएगा। अनुभाग 2 भी क्या करेगा? कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, मतलब 1 पेड़ लगाएगा। अनुभाग 3 भी सेम काम करेगा, 1 पेड़ लगाएगा। अब कक्षा 1 से कितना पेड़ निकल गए? 3 को। अब क्लास 2 भी सेम इसी तरीके से काम करेगा। क्लास 2 में 3 अनुभाग हैं, 1 2 और 3। अनुभाग 1 क्या करेगा? क्लास 2 है ना, तो 2 पेड़ लगाएगा। अनुभाग 2 भी 2 पेड़ लगाएगा। अनुभाग 3 भी 2 पेड़ लगाएगा। टोटल कितने पेड़ आ जाएंगे बाबू? 6। अब यहाँ पे देखिए, क्लास 3 में 1 2 3 3 अनुभाग हुए। अनुभाग 1 3 पेड़ लगाएगा, अनुभाग 2 भी 3 पेड़ लगाएगा, अनुभाग 3 भी 3 पेड़ लगाएगा। टोटल कितने पेड़ आ गए? 9। अनुभाग 4 भी सेम इसी तरीके से करेगा। अनुभाग 4 सॉरी क्लास 4 में भी 3 अनुभाग होंगे, 1 2 3। 1 क्या करेगा? 4 पेड़ लगाएगा। 2 भी क्या करेगा? 4 पेड़ लगाएगा। 3 भी क्या करेगा? 4 पेड़ लगाएगा। टोटल पेड़ कितने हो जाएंगे? 12। मतलब यह क्रम कहाँ तक चलेगा? क्लास 12 तक चलेगा, क्लास 12 तक चलेगा। अब एक क्रम आप देखिएगा, यहाँ पे 3 6 9 12, अगला क्लास लगेगा 15, फिर लगेगा 18, फिर लगेगा 21, फिर लगेगा 24, 12 क्लास तक इसी तरीके से हम लोग निकाल देंगे। तो एक क्रम हमको मिला, देखिए 3 गुणे 1 पहली क्लास के लिए, दूसरी क्लास के 3 गुणे 2 6, 3 तरीके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, और 3 गुणे 12 क्लास 12 तक जाना है ना, कितना आ गया? 36। अब 3 6 9 12 जीरो मेथड से आप सीख ही चुके हैं। अभी आपको श्रेणी मिल गई, मान लीजिए इसमें प्रथम पद ए बराबर कितना दे रहा है? 3। एन बराबर कितना दे रहा है? 36। एन बराबर कितना दे रहा है? 12। योग का फार्मूला यस एन बराबर n/2 a प्लस एन। एन की जगह पे रख दें 12, 12/2। कोष्टक में ए का मतलब क्या हो जाएगा? 3, और एन का मतलब कितना हो जाएगा बाबू? 36। 2 छक्के 12, 6 हुआ। 36 में 3 जोड़ेंगे तो 39। 6 में 39 से गुणा करें, कितना आ जाएगा? 234। किसी बच्चे को कोई समस्या है इसमें? कोई समस्या नहीं। अगला प्रश्न आप लोगों का होमवर्क रहेगा, और अगले दिन क्या किया जाएगा? अगला कोई एक्सरसाइज, अगला कोई चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है।